कभी कभी ऐसा लगता है ना कि मन ही है जो कहता है सब ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, और फिर अगले ही पल वही मन हमें रोक देता है, डरा देता है, यहां तक कि तोड़ भी देता है। तो असल सवाल ये नहीं है कि जिंदगी में चल क्या रहा है, असल सवाल तो ये है कि हमारा मन उसे देख कैसे रहा है। क्योंकि देखिए, जिस दिन हमने अपने मन को काबू करना सीख लिया ना, उस दिन से जिंदगी अपने आप पटरी पर आने लगती है। तो चलिए आज इसी सफर पर आगे बढ़ते हैं। आज हम 3 बहुत जरूरी सवालों के जवाब ढूंढेंगे। सवाल जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आते हैं। पहला, कि हमारा ही मन हमें क्यों रोकता है। दूसरा, हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है उसके नतीजे बनते कैसे हैं। और सबसे जरूरी, हम इस पे काबू कैसे पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार क्या है? कोई बंदूक, पैसा? नहीं, वो है हमारा अपना मन। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जिन लोगों ने भी दुनिया बदली ना, उन्होंने पहले अपने मन को बदला था। क्योंकि अगर मन कमजोर है तो मजबूत से मजबूत शरीर भी किसी काम का नहीं। सारी की सारी शक्ति यहीं से, मन से ही शुरू होती है। अच्छा, जब भी हम माइंड कंट्रोल या मन पर नियंत्रण सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? कोई जादू टोना, कोई सुपर पावर, है ना? पर असल में ये ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है अपने ख्यालों को पहचानना, अपनी भावनाओं को समझना और बस बिना सोचे समझे रिएक्ट करने से पहले एक पल रुकना। बस यही है वो आजादी। तो फिर सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि हमारा अपना ही मन हमारे खिलाफ काम क्यों करने लगता है? आखिर वो हमें कमजोर क्यों बनाता है? इसका एक बहुत ही सीधा सा जवाब है। हमारे मन की जो डिफॉल्ट सेटिंग है ना, वो है सर्वाइवल मोड। मतलब उसका पहला काम हमें सफल बनाना नहीं, बल्कि हमें सुरक्षित रखना है। और तरक्की के रास्ते में भाई थोड़ा बहुत खतरा तो हमेशा ही होता है। आप सोचिए, जैसे ही कोई कुछ नया करने की कोशिश करता है, मान लीजिए कोई नया बिजनेस शुरू करना हो या करियर बदलना हो, मन तुरंत खतरे का अलार्म बजा देता है। क्यों? क्योंकि ये सब उसके लिए बिल्कुल अनजान रास्ते हैं। और फिर वो अंदर से एक आवाज आती है, मत कर, रिस्क है, फेल हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे। ये आवाज हम सब ने सुनी है। देखिए, ये डर हमें बचाने के लिए है, पर यही डर हमें आगे बढ़ने से भी रोक देता है। और आपको पता है, स्टडीज ये बताती हैं कि लगभग 90% लोग सोचते तो बहुत कुछ है, लेकिन इसी अंदर के डर की वजह से कभी पहला कदम उठा ही नहीं पाते। वो बस अपनी ही सोच के कैदी बनकर रह जाते हैं। तो सवाल ये है कि ये सब होता कैसे है। देखिए, हमारी जिंदगी कोई अचानक होने वाली घटनाओं का ढेर नहीं है। ये तो एक पूरी चेन है, और इस चेन की पहली कड़ी है एक विचार। इसका एक बहुत ही सीधा सा फॉर्मूला है, इसे समझिए। हमारे विचार हमारी भावनाओं को जन्म देते हैं, फिर हमारी भावनाएं हमारे एक्शन यानी कामों को चलाती हैं, और हमारे काम हमारे नतीजों को तय करते हैं। यानी सब कुछ शुरू कहां से हुआ? एक छोटे से विचार से। अब यहां देखिए, सिर्फ एक शुरुआती विचार को बदलने से क्या होता है। एक तरफ ख्याल है मैं काफी नहीं हूं, और दूसरी तरफ है मैं सीख सकता हूं। पहले विचार से डर और इनसिक्योरिटी आती है, दूसरे से आत्मविश्वास। नतीजा, एक में आधी अधूरी कोशिश और फेलियर, और दूसरे में लगातार मेहनत और तरक्की। यही है अपने मन को रीप्रोग्राम करने की असली ताकत। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, पर सबसे जरूरी बात, इसे ठीक कैसे करें? तो चलिए अब समाधान की बात करते हैं। मन को ट्रेन करने के 4 बहुत ही आसान लेकिन पावरफुल नियम देखते हैं। इसे एक टूल किट समझिए। नियम नंबर 1, हमारी सेल्फ टॉक यानी हम खुद से क्या बात करते हैं। नियम 2, डीप फोकस यानी गहरा ध्यान। नियम 3, रिएक्शन की जगह रिस्पॉन्स चुनना। और नियम 4, मजबूत अनुशासन। चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। एक बात सोचिए, दिन भर में हम सबसे ज्यादा किससे बात करते हैं? किसी दोस्त से, परिवार से? नहीं, हम खुद से बात करते हैं। और अफसोस की बात यह है कि हम खुद से ही सबसे बुरी तरह बात करते हैं। मैं बेकार हूं, मुझसे तो यह होगा ही नहीं। हमारा दिमाग वही मानने लगता है जो उसे बार बार सुनाया जाए। तो आज से खुद से अच्छी बातें करना शुरू कीजिए। हाँ, शुरू में थोड़ा अजीब लगेगा, पर यकीन मानिए यही दोहराव दिमाग को पूरी तरह बदल सकता है। आज के जमाने की सबसे बड़ी बीमारी क्या है? भटकाव, डिस्ट्रैक्शन। हर तरफ से फोन, रील्स, नोटिफिकेशन। और एक बात याद रखिए, जब ध्यान भटकता है तो ताकत भी चली जाती है। बस एक छोटा सा काम कीजिए, हर दिन सिर्फ 30 मिनट बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के
एक काम पर फोकस कीजिए। यही एक प्रैक्टिस मन को फौलाद बना देगी। इसका एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। किसी ने कुछ बुरा कहा और तुरंत गुस्सा आ गया, यह है रिएक्शन। लेकिन अगर एक पल रुककर, सोचकर, शांति से जवाब देने का फैसला किया तो यह है एक रिस्पॉन्स। वो जो रिएक्शन और रिस्पॉन्स के बीच का छोटा सा गैप है ना, वही है असली माइंड कंट्रोल। देखिए, मोटिवेशन तो आता जाता रहता है, आज है कल नहीं, लेकिन अनुशासन वो परमानेंट है। अनुशासन तब भी काम करता है जब मन बिल्कुल ना हो, जब मन कहे आज छोड़ देते हैं, और फिर भी हम वो काम करें तो दिमाग को ये मैसेज जाता है कि बॉस कौन है। यही छोटी छोटी जीतें हमें मजबूत बनाती। यहाँ एक और सीक्रेट टूल है, कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड। और ये सिर्फ कोई अच्छी अच्छी बातें नहीं है, इसके पीछे साइंस है। जब हम शुक्रगुजार होते हैं तो हमारा दिमाग खुशी वाले केमिकल्स रिलीज करता है, जिससे तनाव अपने आप कम हो जाता है। बस एक छोटी सी आदत बना लीजिए, हर रात सोने से पहले सिर्फ 3 ऐसी चीजों के बारे में सोचिए जिनके लिए आप सच में शुक्रगुजार हैं। तो अब तक हम ये समझ चुके हैं कि अगर अपनी दुनिया का मालिक बनना है तो पहले अपने मन का मालिक बनना पड़ेगा। तो अब से हालात को दोष देना बंद, लोगों को दोष देना बंद, अपने मन पर काम करना शुरू कीजिए। क्योंकि देखिए, मन को एक दुश्मन नहीं है, लेकिन अगर उसे ट्रेन नहीं किया तो वो सबसे बड़ा दुश्मन जरूर बन जाएगा। और आखिर में बस ये एक बात याद रखिए, असली जंग बाहर की दुनिया में नहीं, हमारे अंदर है। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने सच में पूरी दुनिया जीत ली। तो जाते जाते बस एक सवाल, आज वो पहला कौन सा नेगेटिव ख्याल है जिसे एक पॉजिटिव ख्याल से बदलने का चुनाव करेंगे? इस पर जरूर सोचिएगा।